शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। दिफाए वतन के लिए दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद। 31 साला सिपाही साजिद आजम का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। शहीद सिपाही वारिस खान का ताल्लुक जिला करक से है। फोर्सेस का इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान का गजा में इमदादी सामान भिजवाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है गजा के मजलूम अवाम को इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत है। फलस्तीनी हलाल अहमद अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन के साथ राबते में हैं। इमदादी सामान भिजवाने के तरीकों को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इजराइल का गजा के शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नवाज शरीफ का भी मजम्मती पैगाम। कहा इजरायली जारियत महज फलस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। उधर निगरान वज़ीर खारिजा जलील अवाज जलानी की तुर्क हममनसब और ईरानी वज़ीर खारिजा से फोन पर गुफ्तगू। गजा में इमदाद पहुंचाने की फौरी जरूरत। फारूक हबीब ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। बोले 9 मई के वाकयात पर चेयरमैन PTI ने मुसलसल लोगों की ज़हन साजी की। चंद मखसूस लोगों को कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज की हिदायत दी गई। लोगों के जहन में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। साइफर को अपने सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन PTI को अपनी गिरफ्तारी का डर था, कारकुनों की फिक्र नहीं थी। जमहूरी राह की बजाय यूथ को पेट्रोल बम चलाने की तरफ लगा दिया। हबीब मजीद बोले 2 ही रास्ते थे, आदम का या शैतान का। मैंने आदम के रास्ते पर चलने का फैसला किया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। फैसले में कहा कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में है। चेयरमैन खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतादिद मरतबा खदशात का इजहार कर चुके हैं। आज अडियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी का भी जेल ट्रायल के खिलाफ अदालत से रुजू। 9 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करने से रोके। बगैर किसी नोटिफिकेशन के मेरा जेल ट्रायल जारी है, अदालत ओपन ट्रायल की हिदायत करे। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस खारिज करने और दरख्वास्त जमानत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जराये के मुताबिक अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। दरख्वास्तें आइंदा 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की दरख्वास्तों का इब्तदाई मुसव्वदा भी तैयार। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से घर जाकर मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जराये के मुताबिक मुलाकात में आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के बाज़ बयानात पर गुफ्तगू की। सिंध में PP मुखालिफ अनासिर के साथ इत्तेहाद का भी तज़किरा किया। आसिफ जरदारी ने फजलुर रहमान की खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और JUI के दीगर रहनुमा भी शरीक थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। वज़ीर आज़म आज और कल बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान कई शोबों से मुतालिक MOUs पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वफूद से मुलाकात होंगी। चीनी सदर और हम मनसब रूसी और श्रीलंकन सदूर के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। इलाकाई सूरत हाल समेत 2 तरफा अमूर पर बातचीत होगी। निगरान वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचाने का हुक्म। अनवारुल हक काकड़ का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। अब सरकारी इदारे महंगाई कम कराएं। मुतालिका हुकाम को कीमतों के कंट्रोल का तरीक़ाकार वाज़ेह करने की हिदायत कर दी। तमाम वज़राए आला को हिदायत की कि तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाई जाए।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए पुरज़्म रात गए लारी अड्डे का दौरा। मुसाफिरों से मुलाकात में नए किरायों के मुतालिक पूछा। वज़ीर आला की ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सूबे के अवाम को रिलीफ देना जिम्मेदारी और फर्ज भी है। गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला। माहाना 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमत 1500 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। माहाना बिल 2000 की बजाय 3500 रुपये हो जाएगा। 1 MMBTU गैस से जायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 400 से बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगा। उधर गैस का गर्दिशी कर्ज 2700 अरब रुपये तक जा पहुंचा। IMF का इजहार तशवीश। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सुई गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल सलीम बिन रशीद अल बलोची की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल सलीम बिन रशीद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ आमद पर मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत शहरी की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि आर्टिकल 19 के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है, मगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का 5 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट को एक मिसाल कायम करनी होगी। अवामी एतमाद बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद मालूमात पब्लिक कर सकती है। किसी शहरी को मालूमात की दरख्वास्त करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बेनाई मुतासिर करने के केस में बड़ी पेशरफ्त। वेस्टर्न इंजेक्शन की रिपोर्ट्स क्लियर करार। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है इंजेक्शन नकलो हमल के दौरान खराब हुए। इंजेक्शन छोटे टीकों में तकसीम करके निजी बस सर्विस के जरिए डॉक्टर्स को भेजाए गए। बारिश के दौरान सैंपल्स मुकम्मल पैक ना किए गए। दीगर शहरों में कार्गो के जरिए दवाई जाने से गंदे पानी से मुतासिर हुए। फिलहाल वेस्टर्न इंजेक्शन को आंखों के इस्तेमाल के लिए रोक दिया गया। 22 ड्रग स्पीकर मुअत्तल। मजीद कार्रवाई जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके गुलशन हदीद, कायदाबाद, मलीर, शाह लतीफ टाउन, नेशनल हाईवे, भैंस कॉलोनी में महसूस किए गए। जलजले की गहराई 15 किलोमीटर और मरकज कायदाबाद था।